माँ मैं स्कूल से आ गई। अच्छा बेटा, तो फिर जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। वो सब तो मैं कर लूंगी माँ, मगर पहले मेरी बात सुनो ना। मेरे स्कूल वाले सब बच्चों को ताजमहल घुमाने लेकर जा रहे हैं, आगरा। क्या मैं भी जा सकती हूँ? मेरे सब दोस्त जा रहे हैं। अरे बेटा, तू क्या करेगी जाकर? ये तेरी घूमने की उम्र थोड़ी ना है। क्या? मगर माँ मेरे क्लास के सब बच्चे जा रहे हैं। बेटा, तू पढ़ने में कितनी होशियार है। तेरी क्लास के बाकी बच्चे तेरी तरह नहीं है। एक बार तो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर घूमने जाना, तब तो तेरे पास बहुत वक्त होगा। अच्छा ठीक है माँ, मगर तुम मुझे स्कूल के बाद जाने दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जा अब हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा लेना और फिर पढ़ाई करने बैठ जाना। हाँ ठीक है माँ। मानवी की माँ जैसा कहती है वो वैसा ही करती है। मानवी मन लगाकर स्कूल में पढ़ाई करती है और अव्वल दर्जे से पास भी होती है। देखते ही देखते कब स्कूल खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। माँ कैसा लग रहा है आपको? मैं गांव की इकलौती लड़की हूँ जिसने अव्वल दर्जे से स्कूल पास किया है। मैं तो हमेशा से ही कहती थी मानवी कि तू बहुत समझदार लड़की है। अच्छा माँ मेरी बात सुनो, आपने मुझसे कहा था जब मैं स्कूल पूरा कर लूंगी तो आप मुझे आगरा घूमने जाने दोगी, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? क्या तुझे वो बात अब तक याद है मानवी? हाँ माँ, नहीं तो क्या। वही सोचकर तो मैंने इतनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की। मगर बेटा अभी तो तू छोटी है, और वैसे भी अभी ये वक्त घूमने का नहीं है। अभी तो तुझे कॉलेज जाना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। एक बार कॉलेज खत्म हो जाएगा तब तो तेरे पास वक्त ही वक्त होगा घूमने का। मानवी को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, मगर थोड़े वक्त में उसे अपनी माँ की बात सही भी लगती है। ठीक है माँ, मगर तुम पक्का कॉलेज के बाद घूमने जाने दोगी ना, अगर मैं मन लगाकर पढ़ूंगी तो? अरे हाँ हाँ बेटा, पक्का, क्यों नहीं। फिर क्या था, मानवी एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेती है और खूब मन लगाकर पढ़ने लगती है। वो अपने कॉलेज की सबसे समझदार लड़की थी। एक दिन उसकी कॉलेज की दोस्त रूपल उससे कहती है, अरे मानवी, तू इतना मन लगाकर क्यों पढ़ती है? ऐसा भी क्या मिलेगा तुझे इतनी पढ़ाई करके? आखिर में करनी तो शादी है। अरे रूपल, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, और इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। हमें नौकरी भी तो मिलेगी। अब कल को जब मैं अकेले आगरा घूमने जाऊंगी तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, वैसे मानना पड़ेगा काफी बड़े बड़े सपने हैं तेरे। इतना कहकर रूपल वहां से चली जाती है और मानवी फिर से पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह कुछ वक्त और बीत जाता है और मानवी की कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। मानवी जैसे ही घर आती है उसकी माँ उससे कहती है, मानवी, बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। क्या? कैसी खुशखबरी माँ? अभी अभी घर पर सरपंच जी आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है कि तू पढ़ाई में कितनी अच्छी है और तेरी गणित भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो फिर क्या हुआ माँ? फिर क्या, उन्होंने मुझसे कहा वो तुझे अपने यहाँ हिसाब किताब करने की नौकरी पर रखना चाहते हैं। वो तुझे इसके अच्छे पैसे भी देंगे, पूरे 15,000 रुपए। क्या 15,000? ये तो बहुत ज्यादा है माँ। हाँ बेटा, यही तो खुशखबरी है। उन्होंने कहा तू कल से ही नौकरी पर जा सकती है, इसलिए कल से जाने की सारी तैयारी कर ले बेटा। मगर ये सुनकर अचानक से मानवी के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। मगर माँ, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे कॉलेज के बाद आगरा घूमने जाने देंगी। क्या मानवी, तू पागल है क्या? अभी आगरा जाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तू ये नौकरी अच्छे से करे और अपनी शादी के लिए थोड़ा पैसा जमा करे। कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी और तेरी शादी कर दूंगी। फिर तू आराम से अपने पति के साथ घूमने जाना, ठीक है? ये सुनकर मानवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, क्या अब मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? पता नहीं मैं असल में कब जा पाऊंगी आगरा घूमने। आखिर इसमें इतनी भी बड़ी क्या बात है? बस कुछ ही दिन तो लगते हैं घूमने में। मगर शायद माँ सही कह रही हैं और मैं उनकी बात भी तो नहीं टाल सकती। यही सब सोचते हुए मानवी सो जाती है। अगले ही दिन से वो खुद को नौकरी पर जाने के लिए तैयार कर लेती है और काम पर जाना शुरू कर देती है। ये काम कितना मुश्किल है, मैं तो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। सुबह जाना और फिर सीधा शाम को घर लौटना। तभी वहां मानवी की माँ खाना लेकर आती है और उससे कहती है, ये ले बेटा, खाना खा ले। आजकल तू काम पर इतनी मेहनत जो करने लगी है। हाँ माँ। बेटा, मैंने तेरे लिए गांव में ही एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, और तो और वो दहेज भी नहीं लेंगे। है ना एकदम कमाल की बात? अच्छा माँ, हाँ अच्छी बात है। और बेटा, वो लड़का तेरे ही कॉलेज का पढ़ा हुआ है, उसका नाम कुणाल है।
तू उसे जानती है क्या? कुणाल? हाँ माँ, वो तो मेरे कॉलेज का सबसे होशियार लड़का था, मैं उसे जानती हूँ। अच्छा, क्या वो तुझे पसंद है? अब तो वो एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी भी कर रहा है। हाँ माँ, पसंद तो है, पर क्या अभी शादी करना बहुत जल्दी नहीं होगा? अरे इसमें जल्दी क्या, अगर हम एक बार रिश्ते की बात तय कर देंगे तब जाकर अगले साल तक शादी हो पाएगी। अब तू ही बता, क्या ये जल्दी है? मगर माँ, मेरे घूमने का क्या, मैं कब घूम पाऊंगी? अरे बेटा, मैंने कहा ना शादी के बाद अपने पति के साथ घूमना। और तुझे तो वो पसंद भी आया ना, तू तो जानती है उसे, वो जरूर तुझे घुमाएगा। ठीक है माँ। एक बार फिर से मानवी अपने आप को मना लेती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। 1 साल के अंदर मानवी की शादी कुणाल से हो जाती है। कुणाल एक अच्छा लड़का था, लेकिन मानवी की तरह ही वो भी अपने कामों में काफी व्यस्त रहता था। एक दिन, कुणाल जी सुनिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो मानवी। कुणाल जी, मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं आगरा जाऊं घूमने। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मानवी? वो मैं चाहती हूँ कि हम आगरा घूमने जाएं। मेरी माँ भी मुझसे हमेशा कहती थी, जब शादी हो जाए तो पति के साथ जाना। तो चलिए ना, हम आगरा घूमने चलते हैं, हम ताजमहल भी देखेंगे। क्या मानवी, तुम देखती तो हो मैं अपने काम में कितना व्यस्त रहता हूँ, ऐसे में मैं तुम्हें घूमने कैसे ले जा सकता हूँ? कुणाल की ऐसी बातें सुनकर मानवी को बहुत दुख होता है। उसे इतना उदास देखकर कुणाल कहता है, तुम चिंता क्यों करती हो मानवी, एक काम करेंगे, हम अगले महीने चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर मानवी की आंखों में एक चमक आ जाती है। क्या सच में हम अगले महीने ताजमहल देखने जाएंगे? हाँ हाँ वही जाएंगे। अब मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मैडम? अब भी लाती हूँ, मैंने आपका मनपसंद राजमा चावल बनाया है। वाह, फिर तो आज खाने में मजा ही आ जाएगा। जल्दी से ले आओ, बड़ी भूख लग रही है मानवी। मानवी कुणाल के लिए खाना लगा देती है और कुणाल खाना खाने लगता है। उसके खाने के बाद मानवी घर का सब काम खत्म करके खुद भी खाना खा लेती है। आखिरकार सारा काम खत्म हो गया, मगर अब कम से कम एक अच्छी बात तो है कि अब जाकर मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैं घर के सारे काम मन लगाकर करूंगी ताकि कुणाल को मुझसे कोई शिकायत ना हो। यही सोचकर मानवी 1 महीने तक घर का सारा काम अच्छे से करती है। जैसे ही कुणाल के ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी होती है और वो घर आता है, मानवी उससे कहती है, आप घर आ गए, आपको छुट्टी मिल गई ना? हाँ भाई, आखिरकार मुझे छुट्टी मिली गई। माँ कहाँ है? वो माँ जी अपने कमरे में है, चाय पी रही है। अच्छा, तुम मेरा सामान पैक कर दो, मैं 2 दिन के लिए अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने शिमला जा रहा हूँ। ये सुनकर तो मानवी के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। क्या? मगर आप तो मेरे साथ आगरा घूमने जाने वाले थे ना? क्या? अरे हाँ, वो तो हम बाद में भी कभी भी जा सकते हैं। अभी मेरा दोस्तों के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। इतनी मुश्किल से तो मुझे छुट्टी मिली है, अब कभी और चलेंगे, ठीक है? मगर आपने मुझसे वादा किया था। वो मानवी, मेरा दिमाग खराब मत करो। ये सुनकर मानवी की सास बाहर आती है और कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए शिमला जा रहा हूँ, और ये मानवी, उसने आगरा जाने की जिद पकड़ रखी है। थोड़ा समझाओ इसको। अरे बहू, पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर कभी भी चले जाना। ये कुणाल की आखिरी छुट्टी थोड़ी ना है। अपनी सास के आगे मानवी कुछ नहीं बोल पाती। जी ठीक है माँ जी। चलो जाओ, अब इसका सामान पैक कर दो और खाना लगा दो, बेचारा भूखा होगा। ठीक है माँ जी। मानवी सारा काम कर देती है और फिर आकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती है। उसे देखकर कुणाल कहता है, अरे मानवी देखो, ऐसे मुंह मत फुलाओ, हम पक्का अगले महीने चलेंगे घूमने। ठीक है। लेकिन इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और कुणाल हर बार मानवी को घुमाने की बात किसी न किसी तरह से टाल ही देता है। आखिरकार कई महीनों बाद मानवी और कुणाल के जाने की तैयारी बनती है। आखिरकार हम जा रहे हैं आगरा घूमने, मैं बहुत खुश हूँ। कितना मजा आएगा ना ताजमहल घूमने में। हाँ सही कहा तुमने मानवी, मजा तो आएगा, मगर सिर्फ तुम्हें, मैं तो जबरदस्ती जा रहा हूँ। क्या आप भी? तभी मानवी कुछ सामान उठाकर रखने लगती है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या मानवी, होश में आओ, तुम ठीक तो? अरे क्या हुआ बहू को? पता नहीं माँ, अचानक से बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। डॉक्टर की चेकअप के बाद पता चलता है मानवी गर्भवती थी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने डॉक्टर जी। वाकई में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
तभी मानवी को होश आता है। अरे मानवी, तुम होश में आ गई। तुम्हें पता है कितनी बड़ी खुशखबरी है। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो सारे मोहल्ले में देसी घी की मिठाइयां बंटवाने जा रही हूँ। सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। मानवी अकेले में सोचती है, बाकी सब तो ठीक है, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी ताजमहल देखने की इच्छा का क्या करें? उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मानवी समझ गई थी शायद अब घूमने जाने के बारे में कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब सबका ध्यान केवल बच्चे पे है। इसलिए मानवी चुप हो जाती है। 9 महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है। कितनी प्यारी आंखें है मेरी गुड़िया रानी की, एकदम कुणाल पे गई है, और इसका रंग एकदम बहू रानी की तरह है। जी माँ जी, आपने सही कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ मानवी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगूंगी वो दूंगा। आज मेरी प्यारी बेटी जो मेरी दुनिया में आई है। ये सुनकर मानवी सोच में पड़ जाती है। उसे तो बस एक ही चीज चाहिए थी। मुझे तो बस ताजमहल देखने जाना है। बचपन से मैं यही एक चीज मांग रही हूँ सबसे। ओफो, फिर वही बात। अरे मानवी, किसी चीज के पीछे इतनी बुरी तरह से भी नहीं पड़ जाना चाहिए। अभी अभी हमारी बेटी दुनिया में आई है और तुम्हें घूमने जाना है। क्या ये सही समय है बात करने का? अब मानवी को गुस्सा आ जाता है। क्या तमाशा है ये सब? जब देखो तब एक ही बात, अभी सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है। आखिर वो सही समय कब आएगा जब मैं ताजमहल देखने जा पाऊंगी? अचानक से मानवी को इतना भड़कता देखकर सास और कुणाल एकदम चुप हो गए। वो समझ गए कि अभी मानवी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम आराम करो। फिलहाल ये इन बातों का वक्त नहीं है, हम कल इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर सास कुणाल को लेकर बाहर चली जाती है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे इन लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। इतना भी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं थी। मानवी अपनी बेटी को पलंग पर लिटाकर कुणाल और उसकी मां से माफी मांगने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो देखती है दोनों बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, जो मानवी ने सुन ली। देखो ना माँ, जब से शादी हुई इस मानवी के पास एक ही बात है, ताजमहल ताजमहल ताजमहल। मुझे तो ताजमहल देखने का मन ही नहीं है। अरे छोड़ना बेटा, कहती है तो कहने दे, हमें क्या। अभी तक कौन सा किसी ने उसकी सुन ली जो अब सुनेगा। कुछ दिन में खुद ही भूल जाएगी। अभी तेरी बेटी हुई है ना, बस उस बात पर ध्यान दे। हाँ माँ, तो एकदम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूंगा अब। कुणाल और उसकी मां की ऐसी बातें सुनकर मानवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो वापस अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। मेरी बस एक ही इच्छा थी, और ये लोग सोच रहे हैं कि मैं अपना बचपन का सपना भूल जाऊं। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मानवी गहरी सोच में डूबी थी और सोचते सोचते ही उसे नींद लग जाती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। माँ जी, मैंने अभी ही कल सवेरे की सब्जी काट के रख दी है, सुबह आपको आसानी होगी। अच्छा, मगर इतनी भी जल्दी क्या थी मानवी, ये काम तो सुबह भी हो जाता। सुबह मुझे समय नहीं मिलेगा ना माँ जी। इतना कहकर मानवी चली जाती है। फिर कुणाल के पास जाकर कहती है, कुणाल जी, आपकी कपड़े इस्त्री कर दी हैं, यही पहनकर जाएंगे ना कल आप? हाँ, पहनूंगा तो यही, मगर तुमने अभी से क्यों कर दिया? ऐसे ही, बस मेरा मन था। सब लोग हैरान थे कि मानवी इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, लेकिन मानवी तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही थी। सुबह सुबह जब उसकी सास उठी, मानवी, ओ मानवी, कहाँ है ये? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या जिसे? अरे चाय ला। अरे माँ, मानवी कमरे में नहीं है, क्यों चिल्ला रही हो? है? कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? अब मुझे क्या पता, होगी कहीं किसी कोने में। तो तू क्या किसी राजमहल में रहता है जो यहाँ बड़े बड़े कोने हैं जिसमें मानवी खो जाएगी? अरे ढूंढ उसे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों माँ बेटे सारे घर में मानवी को ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। ओफो, ये सब क्या है? मानवी इतनी सुबह कहाँ चली गई? और गुड़िया को भी साथ ले गई है। जरा उसके मायके तो फोन मिला। कुणाल मानवी के मायके में और दोस्तों के पास फोन मिलाता है, लेकिन मानवी किसी के पास नहीं गई थी। कुणाल के फोन पर तभी मानवी का फोन आता है। हेलो मानवी, कहाँ हो तुम? ये क्या तरीका है, बिना बताए कहाँ चली गई हो? अरे अरे, एक साथ इतने सवाल एक एक करके पूछिए ना, और इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? लगता है माँ जी ने अभी तक आपको चाय नहीं दी। बकवास बंद कर मानवी, जल्दी बता कहाँ है तू? मैं ताजमहल देखने आगरा जा रही हूँ। मानवी की बात सुनकर उसकी सास और कुणाल दोनों दंग रह जाते हैं। क्या? आगरा? पागल हो गई हो क्या मानवी? ऐसे अकेले तुम इतनी दूर कैसे जा सकती हो? हाँ, और वो भी गुड़िया को साथ लेकर। वाह,
अगर मैं आप लोगों से पूछती तो आप कहते अभी नहीं, गुड़िया को थोड़ा बड़ा हो जाने दे तब जाना, है ना? हाँ तो और क्या, सही तो है। तुम्हें अभी रुकना चाहिए था, ऐसा भी क्या घूमना। पिछले 20 साल से रुकी हुई हूँ माँ जी, अब मुझसे और नहीं रोका जाएगा। इसीलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ घुमाने ले आई हूँ। आप लोगों को शायद कभी समय नहीं मिलता मेरे सपने के लिए। अब आप मेरे पीछे से जरा घर ठीक से संभाल लेना, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर मानवी ने फोन काट दिया। कुणाल गुस्से में अपनी माँ से बोला, इसकी हिम्मत तो देखो, अकेले ही चली गई। चल छोड़ बेटा, 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। कम से कम अब ताजमहल की रट तो नहीं लगाएगी। वैसे ये भी ठीक है। तो ऐसे मानवी ने आखिरकार अपने बचपन के सपने को पूरा कर ही लिया, और वो भी अपनी बेटी के साथ। मानवी ने ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाई और वापस घर जाकर उसे अपने बेडरूम में फ्रेम करके लगवा दिया।